बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मरकज़ी सदर ट्रेडर विंग हाजी ताहिर नवीद साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा साहब, सूबाई सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर साहब, नईम पंचौता साहब, तमाम जितने भी हमारे पूरे पाकिस्तान से यहाँ आए हुए ट्रेडर विंग के अहदेदार हैं, हमारे लेबर विंग के जितने भी अहदेदार हैं, सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर तमाम दोस्तों ने तकारीर की, सब पर आहिस्ता आहिस्ता बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा का कीमती असासा है, हमारे जो मिनरल एंड माइंस है, वो बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह इस हफ्ते 5 अगस्त को सेमीफाइनल है, जलसा है, उसमें कुछ ऐलानात हो गए। अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला आप सबको मैं बुलाऊंगा और इस पर जो है हम बैठेंगे और तमाम मसले हल करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये सामने जो बारूद का बैनर लगाया गया है, अगर ड्रोन अटैक से जिससे हमारे मासूम कबायली शहीद होते हैं, मासूम पख्तून शहीद होते हैं, उसके लिए बारूद है, तो जिससे मेरे घर का चूल्हा चलता है, उसके लिए बारूद तो तुम्हें देना पड़ेगा और हर सूरत देना पड़ेगा। आपके जिस जेट बमबारी के बारूद से हमारे मासूम बच्चों के सीने छलनी होते हैं, अगर उसके लिए बारूद है तो मेरे गरीब का बच्चा भूखा क्यों सोएगा? तुमने उसके लिए बारूद जरूर देनी होगी इंशाअल्लाह ताला। सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा इसमें आपका भरपूर साथ देगी। पहले अफाम और तफहीम से मसला हल करेंगे, उससे हल नहीं हुआ तो जिस तरफ आप लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला सूबाई हुकूमत आपका साथ देगी इंशाअल्लाह ताला। देखें, यही तो हम रोना रो रहे कि पिछले 78 साल से मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतीली माँ जैसा सलूक होता आ रहा है। जो भी नया तजुर्बा बाहर मुल्कों की तरफ से करवाना होता है, वो खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हो जाता है इनका। पराई जंग में जाना जर्नेल का फैसला था, जिसको पाकिस्तान की कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन जर्नेल ने फैसला किया हम अमेरिका की जंग का हिस्सा बने, यहां पर दहशतगर्दी लाई गई और हमारे 80,000 जवान शहीद हुए। 80,000 जानों का नजराना पेश करके बहुत मुश्किल से हमने यहां पर अमन देखा था, लेकिन जब इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया, उसके बाद एक और पॉलिसी बनाई गई। फिर कुछ जर्नेल बैठे और उन्होंने फैसला किया कि यहां पर दोबारा जो है अमन और अमान तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। हम चीखते रहे, हम चिल्लाते रहे कि देखो ये आ रहे हैं, ये हमारी सूबे का फिर अमन खराब करेंगे। बॉर्डर क्रॉस कर दिया, आ रहे हैं, हमें कहा गया प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पहाड़ों पर पहुंच गए, हमने कहा पहाड़ों पर पहुंच गए, हमने पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जलसे किए कि इससे फिर हमारी तबाही होगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा, हमारे लोग शहीद होंगे, हमारे जो ताजिर हैं वो रोएंगे, हमारे कारोबार तबाह होंगे। ना करो ये फैसला। आपने डॉलर कमानी है, कमाओ, आपने जजीरे खरीदने हैं, खरीदो, लेकिन मेरे लोगों के सर की कीमतों पर नहीं। ये तजुर्बा गाह नहीं है, हम भेड़ बकरियां नहीं है, हम कीड़े मकोड़े नहीं है कि जब भी आप कोई नया तरीका आजमाएंगे जिससे आपके जेब भरेंगे, आप कुर्बानी का बकरा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को बनाएंगे। हमें कहा गया झूठ बोल रहे। आज पूरी दुनिया देख रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में हालात इनके हाथ से निकल चुके हैं। पहले इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में भी खुद साख्ता हालात खराब किए,
इन्होंने बलूचिस्तान में भी खुद साख्ता हालात खराब किए। आज बलूचिस्तान भी इनके हाथ से निकल रहा है, आज खैबर पख्तूनख्वा भी इनके हाथ से निकल रहा है। सिर्फ जो हालात बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में खराब किए गए थे वो इन दोनों सूबों तक महदूद नहीं रहे। कश्मीर में हालात देखें, कितनी बेदर्दी से हमारे कश्मीरी भाइयों को बहनों को ये मार रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। बचपन से अब तक हम एक ही नारा लगाते रहे कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कश्मीर हमारा है। तो आज किस तरफ लेकर जा रहे हो हमारे कश्मीर को? कौन पॉलिसी बना रहा है? ये कौन आपको बता रहा है कि बंदूक की नोक पर, डंडे की जोर पर आप पाकिस्तान को उठा सकते? नहीं उठा सकते आप। पिछले 22 साल से अगर बंदूक काम करता तो खैबर पख्तूनख्वा में आज अमन होता। अगर 78 साल से ये बंदूक वाले पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते तो आपका वजीर टीवी पर आकर ये नहीं कहता कि ये सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। कौन है इस सिस्टम का बनाने वाला? कौन है चलाने वाला? जब पाकिस्तान की मईशत अच्छी चल रही थी, हमारे ताजिर खुश, हमारे किसान खुश, हमारे नौजवान खुश, तमाम लोगों को रोजगार मिल रहे थे। आलमी वबा कोरोना के बावजूद पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 6.1% पर थी। तो क्यों आप लोगों ने रिजीम चेंज ऑपरेशन किया? क्यों इन चोरों, लुटेरों और डाकुओं को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया? किसने किया? आपने किया। चले हमने मान लिया, हम पहले से जानते थे कि ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, क्योंकि सिस्टम था आपके हाथ में। जिनका काम है बॉर्डरों की हिफाजत करना, वो पाकिस्तान के सियासी फैसले कर रहे हैं। जिनका काम है पाकिस्तान, हम तुम्हारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। जिनका काम है पाकिस्तान में अमन बहाल रखना, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की हिफाजत करना, वो सियासी इंजीनियरिंग में लगे हुए हैं। तो सिस्टम कोलैप्स नहीं करेगा। जिनका काम है अवाम को तहफ्फुज देना, वो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम लाकर अदलिया का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जिनका काम है इंसाफ दिलाना, वो चिट्ठियों का इंतजार कर रहे हैं। जिनका काम है साफ और शफाफ इलेक्शन करना, वो किसी और की तरफ देख रहे हैं। जिनका काम है पाकिस्तान में अवामी मैंडेट की हिफाजत करना, वो हाजी टेका खान कभी एक को एक सूबा दे रहा है, कभी दूसरे को दूसरा सूबा दे रहा है। तो अगर फर्ज करें ऐसे चलेगा तो सिस्टम तो कोलैप्स होगा ना। फिर भी आपने बोल दिया कि सिस्टम कोलैप्स कर गया। अभी हल क्या है? कौन आएगा? ये तो आप लोग चाहते हैं ना। जो कुछ का टोला है वो तो ये नहीं चाहता, वो तो डरता है। वो इमरान खान के नाम से डरता है, वो इमरान खान की तस्वीर से डरता है, वो इमरान खान के अल्फाज से डरता है। वो कैसे लेगा इमरान खान को? इमरान खान अगर बाहर आया तो जो 78 साल से इन्होंने कब्जा जमाया है वो इस तरह से जो है वो चला जाएगा। वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो इमरान खान को वापस लाएं। अगर कोई आपको इस वक्त कहेगा कि हालात खराब होते जा रहे हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं और इमरान खान साहब के आने की चांसेस है, तो ये आपको कोई झूठ बोल रहा है। इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है, ये एस्टेब्लिशमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि इमरान खान साहब बाहर आए। ये नूरा कुश्ती चल रही है। सिस्टम कोलैप्स कर गया। अभी किसकी बारी है? जो इनके बड़े थे, चोर नंबर 1, चोर नंबर 2, जो दोबारा हम पर मुसल्लत हुए थे, वो दोबारा आएंगे, या उनके जो पर्ची वाले बच्चे हैं वो आएंगे, या जो इस सिस्टम के नाजायज पैदावार हैं उनको बिठाया जाएगा? कौन आएगा? भाईजान, गद्दे पर लकीरें डालने से वो ज़ेबरा नहीं बनता। आप लोग इस सिस्टम का नासूर है। आपसे ये सिस्टम नहीं चलेगा। ये सिस्टम सिर्फ एक बंदा चला सकता है, जो अडयाला जेल में है, जिसका नाम है इमरान अहमद खान नियाजी।
क्या पूरे पाकिस्तान के हालात की जिम्मेदार वो मनसूबा साज हैं जो बंद कमरों में फैसले करते हैं? कल आपने DGI-SPR का बयान सुना कि कश्मीर में जो चल रहा है ये सियासी हुकूमत कर रही है, ये वहां की हुकूमत कर रही है। तो वहां पर तो हुकूमत पीपल पार्टी की है। पीपल पार्टी ने जो है वहां पर 200 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया। जब मॉडल टाउन का सान्हा हुआ उस वक्त PML नून की हुकूमत थी पंजाब में, कोई कुछ नहीं बोला। उसके बाद हर एहतजाज पर इनका ये जुल्म और जबर और ये फसलियत चलती रहती है। मॉडल टाउन, फिर 26 नवंबर, 9 मई, फिर मुरीदके में हमारे TLP दोस्तों को, जिसका आज तक पता नहीं चलता कि वहां पर कितने शहीद हुए, उनका नामो निशान इन्होंने गुमा दिया है। किसी मीडिया चैनल में इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जुल्म दिखा सके। चुप रहे, पूरे पाकिस्तानी चुप रहे, कोई नहीं बोला। मुझ पर आती है TLP वाले चुप होते हैं, TLP पे आते हैं जमीयत वाले चुप रहते हैं, दूसरे पर आती है तीसरा चुप रहता है। तो अगर आज मेरी बारी है तो इस तरह कल आपकी भी बारी होगी। पहले खैबर पख्तूनख्वा का पख्तून रो रहा था, फिर बलूचिस्तान का बलोच रो रहा था, फिर सिंध का सिंधी रो रहा था, फिर कश्मीर का कश्मीरी रो रहा था, फिर गिलगित का गिलगिती रो रहा था, आज पंजाब का पंजाबी रो रहा है, हर पाकिस्तानी रो रहा है। अगर हम चुप रहे तो भेड़ बकरियों की तरह ये सिस्टम का नासूर हमें दिन ब दिन सिखाता रहेगा और हम खामोश तमाशाई बैठे रहेंगे। नारे तकबीर। मेरे पाकिस्तानियों, आज अल्लाह ताला ने आप लोगों को एक लीडर दिया हुआ है जिस पर हम एतमाद करते हैं, जिसको 8 फरवरी 2024 को पूरे पाकिस्तान ने वोट दिया। वो पाकिस्तान का लीडर है, वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। उसकी दूर की नजर है, एक विजन है, एक नजरिया है जो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता है। वाहिद पाकिस्तानी लीडर है जो अपने तमाम असासे पाकिस्तान लाया। वाहिद पाकिस्तानी लीडर है जिसने कौम को शौकत खानम हॉस्पिटल अपने ही पैसों से बना कर दिया, नमल यूनिवर्सिटी बनाई, उसने हमेशा पाकिस्तान को दिया। ये बाकी पाकिस्तान से लूट कर बाहर जजीरे खरीदते हैं, बाहर फ्लैट्स खरीदते हैं। इन्होंने पाकिस्तान को कभी कुछ नहीं दिया। तो आज वो मेरे लिए, आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए, पाकिस्तान के लिए, हमारे आने वाले नस्लों के लिए जेल में बैठा है। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि उसके लिए आवाज उठाए, उसके लिए खड़े हो। उसके साथ किस चीज की कमी है? इन भगोड़ों की तरह आज एक दस्तखत करें कि ठीक है मैं आपको मानता हूं। वो बाहर होगा जेल से, कुर्सी भी मिल जाएगी, इख्तियार भी मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं टूट रहा, वो नहीं झुक रहा, वो अपने असूलों पर कंप्रोमाइज नहीं कर रहा। किसके लिए? किसकी वजह से? अदलिया की वजह से जो यरगमाल बन चुकी है, नेब की वजह से जो जाली केसेस करते हैं, FIA की वजह से, या उन जर्नलों की वजह से जो अपने प्राइम मिनिस्टर की कॉल रिकॉर्डिंग्स करवाते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स उनकी सुनते हैं। इनकी वजह से नहीं, वो जेल में बैठा है आपकी वजह से। वो आपकी तरफ देख रहा है कि ये कौम मेरा इंसाफ करेगी। जिस कौम के लिए मैंने कुर्बानी दी है, जिस कौम के लिए मैंने दिन रात एक करके तकलीफें बर्दाश्त की है, आपकी तरफ देख रहा है। नौजवानों, मेरे पाकिस्तान के नौजवानों, आपकी तरफ देख रहा है। हम काकरोच नहीं हैं, हम इकबाल के शाहीन हैं, हम इमरान खान के सिपाही हैं। अल्लामा इकबाल ने हमारे लिए कहा था कि औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न उम्मीद न उम्मीदी ज़वाले इल्म और इरफा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। हमने पहाड़ों की चट्टानों में अपना बसेरा करना है। हमने ये सिस्टम बदलना है। हमने पाकिस्तान का जो सिस्टम नासूर बन चुका है, जो हमारा खून पी रहा है, जो हमारी हड्डियां नोच रहा है, इस सिस्टम को तब्दील करना है। वो लोग जो यजीद बने हुए हैं, फिरौन बने हुए हैं, उनकी चुंगल से पाकिस्तान को आजाद कराना है, और उन लोगों को भी आजाद कराना है जो मजबूरी की वजह से, जबर की वजह से, जुल्म की वजह से अपने होंठों को सिए हुए हैं। हमने उनको हिम्मत दिलानी है, हमने उनको जुर्रत दिलानी है, और उनको यह कहना है कि अभी भी वक्त है, उठ जाएं,
खड़े हो जाएं अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। एक ही लीडर है, इमरान खान साहब। पाकिस्तान में 100 साल तक दूसरा लीडर नहीं आना। इन खानदानों का जो है कभी एक कभी दूसरा। अगर ये अल्लाह ना करे आज इमरान खान साहब हम में से चला गया, तो फिर किसके लिए लड़ोगे? किस पर एतमाद करोगे? कोई और है एतमाद के काबिल? यही चोर चक्के डाकू हम पर मुसल्लत होते रहेंगे। अगर हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटी है, हमारा लीडर जेल में है, हमारे लिए है, हम पर गैरत कर रहा है, एक बार हमने गैरत करनी है। इन जालिमों जाबिरों ने हमसे हर बार जीतना है, लेकिन हमने सिर्फ एक बार जीतना है। वो एक बार आप लोगों ने हिम्मत करनी है। एक बार आप जीत गए, ये पूरी उम्र जो है आपके कदमों में होंगे, पूरी उम्र आपके कदमों में होंगे। ये फिर नहीं उठ पाएंगे, लेकिन आपने एक दफा हिम्मत करनी है, जुर्रत करनी है, दलेरी से इनका मुकाबला करना है। हमारे दोस्त ने बात की कि 26 नवंबर को हम पर गोलियां चली। इस दफा गोलियां चले, टैंक चले, रॉकेट चले, कुछ भी चले, वहां पर मैं आखिरी बंदा भी कराऊंगा, वहां पर खड़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। वापसी नहीं होगी। मेरे पाकिस्तानियों, मैं एक दफा फिर कह रहा हूं कि हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमारी कोई भी गलती हमें नुकसान पहुंचे ये मैटर ही नहीं करता। हम रहे ना रहे ये मैटर ही नहीं करता, लेकिन हमारी किसी भी गलती से अगर हमारे लीडर को नुकसान पहुंचे तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये पाकिस्तान के लिए भी नुकसान होगा, पाकिस्तानियों के लिए भी और हमारे आने वाले नस्लों के लिए भी। हमने भरपूर मेहनत के साथ, नेकनीयती के साथ, भरपूर ताकत के साथ ये आखिरी मरहला पार करना है इंशाअल्लाह ताला। और इस दफा जो है आजादी या मौत वाला सिस्टम होगा, बाकी कोई सिस्टम जो है वो काम नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं एक दफा फिर अपने ट्रेडर विंग का, अपने लेबर विंग का, यहाँ पर जितने भी ओहदेदार आए हैं मुख्तलिफ सूबों से, उन सब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इंशाअल्लाह ताला। आपके ट्रेडर्स के, क्योंकि आप हमारी इकॉनमी का बैकबोन है। जितने भी आपके मसाइल हैं इंशाअल्लाह ताला वो सब मैं हल करूंगा और आपके साथ मैं भाइयों की तरह खड़ा होऊंगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। व